हाय फ्रेंड्स, 26 तारीख को वट सावित्री व्रत है और साथ में एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है और वो संयोग है सोमवती अमावस्या का। दोनों ही एक साथ बनते हैं और दोनों की ही अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अमावस्या फुल न्यू मून की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, फुल मून नहीं सॉरी, न्यू मून की बात कर रहे हैं। न्यू मून मतलब गॉडेस हेकाटे के रिचुअल बनते हैं, गॉडेस लिलिथ के रिचुअल बनते हैं, माँ काली के रिचुअल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ में क्योंकि वट सावित्री व्रत भी है जो कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वट वृक्ष जिसकी आयु बहुत लंबी होती है उसकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। इसी दिन सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी। इसी मान्यता के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, वो तो मना सकते हैं। जो अनमैरिड हैं वो क्या करें? क्योंकि न्यू मून है तो आप लोग सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके रेडी हो जाएं, सेल्फ लव में हाई रहें और अपने सोलमेट के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सके तो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, आप चाहें तो 222 टेक्निक कर सकते हैं 2 दिन का, और ये 222 टेक्निक कई बारी बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन देता है। अगर आप अपनी शादी के लिए कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक डिवाइन डे पे हैं, कनेक्शन आपको पता है, डिवाइन एनर्जी कौन सी है, देवी सावित्री का ध्यान इस दिन करते हैं हम, तो उन्हीं का ध्यान करते हुए वैसी ही लॉयल्टी और फेथफुलनेस अपने मन में जगा सकते हैं जिस चीज़ की आज के डेट में बहुत कमी है। अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप दृढ़ संकल्प ले सकते हैं और फिर अपने विशेस को प्रेजेंट टेंस में एक लाइन में ड्राफ्ट कर लीजिए, थैंक यू यूनिवर्स लिखते हुए, और फिर उसको सुबह उठ करके नहा धो करके, प्लीज़ अभी गर्मियों का टाइम शुरू हो गया तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई बहुत ऐसा मुश्किल नहीं होगा। सुबह उठ करके शावर लेना, नहाना कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आराम से ये कर सकते हैं। इसके बाद 2 पेपर्स रेडी कर लीजिए या फिर डायरी बना लीजिए, 1 से 22 तक की नंबरिंग कर लो। आप रेड पेन का इस्तेमाल करें और अपनी शादी से रिलेटेड, स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड या मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस से रिलेटेड या फिर बाकी भी कोई विश, क्योंकि डिवाइन डे है, बाकी कोई विश है तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट टेंस में एक लाइन ड्राफ्ट करें। ठीक है, सपोज मान लीजिए शादी के लिए आप सोच रहे हो अपने स्पेसिफिक पर्सन से, सिंपल लिखिए ना, मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से होने जा रही है बहुत धूमधाम से, मेरे पेरेंट्स की रजामंदी के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से लाइन आप ड्राफ्ट कर सकते हैं अपनी विशेस के लिए और 22 बार उसको लिखेंगे। ऐसे ही अगले दिन, मतलब आप जिस दिन वट सावित्री व्रत है, ठीक है, उस दिन तो करेंगे ही करेंगे, उसके अगले दिन भी आप सेम लिखेंगे और लिखने के बाद आप इस पेपर को 3rd डे पे जला करके डिस्पोज कर देंगे, यूनिवर्स में रिलीज कर देंगे। ओके, सो बहुत प्यारा सा टेक्निक है, सिंपल सा है, 2 दिन की एक्टिविटी है, आप ज़रूर करें इसको। और क्योंकि न्यू मून है तो गॉडेस हेकाटे और बाकी जो भी डार्क गॉडेसेस हैं उनके रिचुअल्स बनते हैं। गॉडेस हेकाटे के रिचुअल के लिए यस, सेल्फ लव से रिलेटेड ब्यूटी एनहांस करने के लिए आप हनी रिचुअल ज़रूर करें। बहुत बार एक्सप्लेन किया है हनी रिचुअल क्या है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। थोड़ा सा शहद लें, किसी बोल में ले लें, एक जगह बैठ जाएं। गॉडेस हेकाटे का चैंट मेरे चैनल पे है, आप यूट्यूब के सर्च में गॉडेस हेकाटे बाय सुमन शर्मा डालिए, आपको मिल जाएगा। ओके, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ बार बार रिपीट करें, सुने उसमें, फिर इसके बाद उस शहद को हाथ में लेके प्रे करें अपने स्किन के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए। बाद में इस शहद को, इस हनी को अपने चेहरे पे लेप की तरह लगाएं, मास्क की तरह अप्लाई करें, कुछ 5-10 मिनट रखें, फिर वॉश ऑफ कर लें। ये एक इंस्टेंट ग्लो देगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो रिजल्ट आपको अपने आप नज़र आ जाएंगे। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इसकी ऑलरेडी पोस्टेड हैं। तो सबसे पहले तो ये आता है। दूसरा, गॉडेस हेकाटे को लेटर लिख सकते हैं। रात में सोने के टाइम पे एक प्लेन पेपर लीजिए, गॉडेस हेकाटे को लेटर लिखिए, बट ये लेटर अपने सिरहाने नहीं रखना आपको। इस लेटर को साइड में आप किसी बुक में या फिर अपने जर्नल में रख सकते हैं। सुबह उठ के इसे वापस से जला के डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसको क्रश कर दीजिए, अच्छे से क्रश करके आप कहीं पे भी
चौराहे पर डाल के आ सकते हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिए, वो जो भी कन्वीनियंट आपको लगता है दोनों में से वो ज़रूर आपने करना है। तो सिंपल सी एक्टिविटी है गॉडेस हेकाटे की, इसको ज़रूर करें। गॉडेस लिलिथ से प्रे कर सकते हैं। आईने के सामने एक गिलास पानी रखें, आईने में देखते हुए उनसे प्रे करें। उनका भी चांट अवेलेबल है, वो आप सुन सकते हैं। और फिर वो पानी आप बाहर प्लांट में डाल दें। माँ काली के लिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या है, माँ काली का दिन बनता है और अमावस्या के दिन की गई माँ की आराधना, पूजा, उनके मंत्रों का जाप काफ़ी मदद करता है। रात के 12 बजे मध्य रात्रि में अगर आप करते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो इवनिंग के टाइम पे भी आप कर सकते हैं। एक दिया जला के बैठें। माँ काली का जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर उनका बीज मंत्र क्रीम का जाप आप कर सकते हैं बार बार, और माँ काली का ध्यान कर सकते हैं। जिस पल आप जाप करने बैठेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, 2 लौंग अपने हाथ में रख के बैठेंगे। अब आप अपने मंत्र का जाप करेंगे। जाप करने के बाद ये लौंग, अगर माँ की मूर्ति या फोटो कुछ भी अवेलेबल है तो उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। सुबह उठ के इसे प्रसाद की तरह आप ग्रहण करेंगे। आप इसे च्यू करके बाहर थ्रो कर सकते हैं। ओके, सो ये छोटे छोटे रिचुअल्स काफ़ी हेल्प करते हैं आपको, और प्लीज़ ज़रूर कीजिए इन सब चीज़ों को। ओके, इसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें बताई हैं, न्यू मून है, ओके, तो न्यू मून के दिन अपने एंसेस्टर्स को, पितरों को याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस में लिखते हैं कि मैम पितर नाराज़ हो रहे हैं, या फिर वो सपने में आ रहे हैं, कुछ अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं उनके आने के बाद, तो फिर हम क्या करें। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, वो एक तरह से हमारे लिए एंजल्स बन जाते हैं। ओके, और उनका आशीर्वाद होना, उनका साथ होना हमें ज़िंदगी में बहुत मदद देता है। अगर वो नाराज़ हो गए तो फिर समझ लो, जो हम कहते हैं ना, एनर्जीज डिस्टर्ब हैं, हेल्प नहीं कर रही हैं, कोई काम करते हैं बनता नहीं है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तभी तो होती हैं वो चीज़ें। आप क्या कर सकते हो, हमने क्या किया उनके साथ, नहीं किया, या फिर पास्ट लाइफ में उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, सबसे पहले तो हो पोनो पोनो प्रेयर, आप उनको एक दिन अमावस्या के दिन सरेंडर कर सकते हैं रात में सोने के टाइम पे, जिसमें कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 लाइन्स हैं। ओके, क्षमा याचना बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा एक छोटा सा रिचुअल और कर सकते हो, एक दिया जला लो, और उस दिए की जो लौ रहेगी वो साउथ डायरेक्शन में रहेगी। ऐसे अपने घर में कहीं पे भी कॉर्नर में एक जगह पे, छोटे से जगह पे कुछ पाटा रख के, और उसके ऊपर आप ये दिया जला सकते हैं उनके नाम का। ये सारी चीज़ें उनको मदद करती हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आनी शुरू होती है। तो एंजल्स का साथ रहना, उनकी ब्लेसिंग्स मिलना बहुत ज़रूरी है पूरी होल सोल लाइफ के लिए। इसलिए ये सारे रिचुअल ज़रूर करें आप लोग। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट काफ़ी हेल्प करती हैं, तो एक भी चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ज़रूर करें। पानी को अफर्म करके पिएं पूरे दिन। जो व्रत में है, अगर बिल्कुल ही निर्जला व्रत रखा है आपने तो आप पानी नहीं पी सकते, लेकिन हाँ, अगले दिन जब आप व्रत खोल रहे हैं तब आप पानी को अफर्म करके पिएंगे। जो फलाहार ले रहे हैं, फ्रूट्स पे हैं, वो आराम से पानी पी सकते हैं, तो सारा दिन पानी अफर्म करके पिएं और अफर्मेशन देते रहें। फिर वो आपके रिश्तों के लिए हो, आपके विशेस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। जो इस तरह के इम्पॉर्टेंट डेज आते हैं उस दिन हमें अफर्मेशंस देते रहना चाहिए, सेल्फ लव में सुपर हाई रहना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।